ये कह रहा हूं कि अगर कोई राज्य सरकार सशक्त है और अगर कोई राज्य सरकार ये कह रही है कि हम समस्या का समाधान करेंगे, तो आप तो प्रवक्ता है पार्टी के, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो नंबर एक बार फिर से आप निकाल कर रखिए, डायल कीजिए। मैं से ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, ठीक, जो मैं से ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। एक बार अशोक यादव जी स्वयं पुरोहित जी कह रहे हैं कि भाई वहां पर समस्या है, लेकिन सरकार समस्या का समाधान करने की पूरी तैयारी में है, कर भी रही होगी शायद। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भी लाइन लंबी लंबी लग रही है। भाई आप लोग क्या अपने कार्यकर्ताओं को सिलेंडर लेकर भेज दे रहे हैं? देखिए विद्यानाथ भाई, मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं, कम से कम आपने जनता के सुख और दुख को समझते हुए अपने चैनल पर हकीकत दिखाई। दूसरी बात, एक तरफ सरकार कह रही कि एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है, जनता कह रही कि हमको एलपीजी नहीं मिल रहा है। समस्या है कि अफवाह, इसमें से दोनों बातों में से अफवाह क्या है? जनता की बात अफवाह सरकार कह रही है और जनता कह रही सरकार अफवाह फैला रही है, तो दोनों बातों में एक ही बात अफवाह हो सकती है ना। और तीसरी बात मैं कहूंगा, ये एलपीजी का सिलेंडर का या जो सीएनजी या एलएनजी जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये सारी समस्याओं का रीजन क्या है? इसका रीजन सिर्फ एक है विद्यानाथ भाई, कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का सरेंडर मोड है। हमारे जो नरेंद्र जी के सरेंडर की वजह से फॉरेन पॉलिसी की ये समस्याएं आई हैं, नहीं तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जिस तरह से चाइना और रसिया के जो ऑयल टैंकर गैस टैंकर आ रहे हैं, हमारे भी ऑयल और गैस के टैंकर आ सकते थे, लेकिन नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने गुट निरपेक्षता का जो परिचय था, जो हमारी विदेश नीति का मूल आधार था, उसका वायलेशन करते हुए इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा होने का दुस्साहस किया है, जिसकी वजह से समस्या आ रही है। ओके अशोक जी, अब एक बार मैं ग्राउंड पे जा रहा हूं फिर से। सबसे पहले अतुल के पास जा रहा हूं। अतुल, जरा जल्दी से दिखाइए सरकार की बात, विपक्ष के आरोप के बीच जनता क्या कह रही है, जनता की समस्या क्या है? क्या जो सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं सब नीली सिलेंडर लेकर लगे हुए हैं या लाल वाले सिलेंडर के साथ खड़े? देखिए जनता की जी लाल सिलेंडर के साथ हम सुबह से ही मुंबई के कई इलाकों में गए हैं और आपको हम इस समय कांदीवली के अशोकनगर के लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप जरा यहाँ पर सिलेंडर्स की संख्या देखिए, जो लोग खड़े हैं यहाँ पर करीबन 1 किलोमीटर जो कतार है वो सिलेंडर में लगी कतार आपको लोगों की दिख जाएगी। ये परेशानी हमें सुबह 8 बजे से कतार में खड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं। आप देखिए जहां तक कैमरा जाएगा आपको कतार ही नजर आएगी और ये सच्चाई जो है प्रकट कर रही है, रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी जिसे कहते हैं। जो दावे स्टूडियो में बैठ के लोग अपने एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, उसकी जगह पर ग्राउंड रियलिटी क्या है कि आप जहां तक भी आपकी नजर जाएगी लंबी लंबी कतार लोगों की, घंटों से खड़े हैं अपना कामकाजी दिन छोड़कर। महिलाएं कतार में खड़ी हैं बच्चों के साथ सिलेंडर के इंतजार में। बात करते हैं, चाचा कितने देर से खड़े? सुबह से। सुबह कितने बजे? 10 बजे से। 10 बजे से। बुकिंग किया था जो है सिलेंडर लिए? नहीं किए। बुकिंग नहीं किया था? नहीं। बुकिंग नहीं किया था? तो बुकिंग किया, कोशिश किया, नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, किया करने के लिए गए, नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन कोशिश। ओके अतुल। लखवीर, आप जहां खड़े हैं, मेरे जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो बता रहे हैं कि सीएनजी को लेकर वहां लंबी लाइन लगी हुई है, वहां क्या हो रहा है? देखिए विद्या, गुलाबी नगरी जयपुर पर्यटन के लिए विश्व विख्यात है। दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरीके से क्राइसिस हो रहा है, लिहाजा यहाँ पर जो ऑटो चालक है इनको एलपीजी नहीं मिल रही है। साफ तौर पर यहाँ लंबी लंबी कतारें आप देखेंगे कि ये 300-400 मीटर लंबी एलपीजी लेने के लिए गैस स्टेशन पर ये तमाम ऑटो चालक सुबह से ही खड़े हैं, लगातार लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन जो गैस है वो इनको नहीं मिल पा रही है। और इनके आरोप ये भी हैं कि रेट जो है वो बढ़ गई है। कुछ यहाँ पर लोग हैं, इनसे हम बातचीत भी करेंगे। काफी लंबी लंबी लाइनें लग रही है। भाई साहब, क्या गैस मिल रही है? गैस मिल रही है, लेकिन ये बहुत महंगा मिल रहा है। मुझे 72 रुपये लीटर मिल रहा। अच्छा, 72 रुपये हो गए इधर। कल 63 थी। कल 63 थी। अच्छा, एक चीज बता दीजिए लखवीर, कि सरकार ने जब सीएनजी का रेट नहीं बढ़ाया है, उसके बावजूद क्या मनमाने तरीके से सीएनजी के लिए जो स्टेशन हैं वहां पर रेट वसूले जा रहे हैं, पैसा वसूला जा रहा है? जल्दी से बताइए। देखिए विद्या, एक चीज तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि ये एलपीजी का स्टेशन है, सीएनजी स्टेशन नहीं है, एलपीजी स्टेशन है। और यहाँ पर कल 63 रुपये रेट थी, आज 72 रुपये रेट हो गई है, जिसको लेकर साफ तौर पर ये जो ऑटो चालक है
इनको ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड में शरद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सारे सवालों का जवाब मेरे पास मैं विद्यानाथ जी, देखिए मैं 2-3 सुझाव देना चाहूंगा हमारी जो माननीय प्रवक्ता बैठी हैं सभी को। पहली बात तो लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए। जो मैंने आपको बात कही कि बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, आपने देखा कि एलपीजी का रेट किस प्रकार बढ़ाया है, जबकि एलपीजी का रेट 60 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा था। जिस तरीके से रेट बढ़ा के बेच रहे हैं, मैं दूसरा सुझाव दूंगा कि सरकार को इस समय एस्मा और ईसीएस के अंतर्गत इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स और गैस एजेंसीज के हाथ से इसको हटा लेना चाहिए। और तीसरा और अंतिम सुझाव, जो हमारी माननीय पार्टियां यहाँ पर पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां जो बैठ के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता जिस समय वोटिंग हो रही होती है तो उस लाइन में जाके एक एक कार्यकर्ता खड़ा होता है, हर एक वोटर के हेल्प कर रहा होता है। आज वो कार्यकर्ता जाकर इन गैस एजेंसियों पे क्यों नहीं मदद कर सकता? बजाय इसके कि इल्जाम लगाए। एक सेकंड, अब देखिए सारे सवालों का जवाब अनिला सिंह जी को देना है। आपके 3 सुझाव आ गए। के शर्मा जी एक सेकंड, अनिला जी जल्दी से देखिए, रियलिटी सामने है, सच एकदम शीशे की तरह साफ है, कुछ भी अंधेरे में पर्दे के पीछे नहीं है। जल्दी से बोलिए मैम, ये सब क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि इन्होंने एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए। इनको शायद पता नहीं होगा कि चाहे हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं या फिर हम ये एलपीजी जैसी जो गैस है उनके बारे में बात करते हैं, तो ये भारत नहीं डिसाइड करता है। अगर मैं एलपीजी की बात करती हूँ तो सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो डिसाइड करता है, इंटरनेशनली डिसीजन होता है। हम तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और सीएनजी की जैसे अभी आपने एक दिखाया कि किस प्रकार से परेशानी हो रही है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि एक सिचुएशन से ज्यादातर देश गुजर रहे हैं और हमारा देश तो मेजरली डिपेंडेंट है, बाहर के इंपोर्ट्स पे ही डिपेंडेंट है। सीएनजी के लिए भी यहाँ पे भी प्रायोरिटाइजेशन है, लोगों को समझना चाहिए। सरकार ने कहा है कि जो इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट है उनको पहले सीएनजी गैस मिलेगी। प्राइस पूलिंग जो है, एक सवाल का जवाब जनता जानना चाहती है। अनिला जी एक सेकंड, के सिंह जी रुक जाइए, सुनिए। जनता एक सवाल का जवाब जानना चाहती है अनिला जी, कि ये समस्या कब तक, क्या अगर 1-2 महीने तक ये युद्ध चला तो 2 महीने तक ये समस्या और बढ़ने वाली है, या इस समस्या का समाधान जल्दी 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 10 दिन में हो जाएगा? इससे थोड़ा पैनिक कम होगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। जी देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि हमारा, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं तो एक मेजर चंक जो है हॉर्मुज स्ट्रेट से हमारे यहाँ पर आता है और वॉर कंडीशन है। उसके बावजूद हमारी सरकार ने ईरान से बात करी तो 3 वेसल्स हमारे, 3 शिप्स, पुष्पक, परिमल और शैनलांग, ये वहां से गुजरे हैं, निकले हैं, मुंबई आ गए हैं। उसके बावजूद जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी पूरा इन्होंने डिबेट कर दी, बता दिया, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ठीक, यहाँ पर जल्दी से 10 सेकंड में मुझे सिर्फ ये बताना है कि चलो ठीक है, मान ले सीएनजी और एलपीजी में प्रॉब्लम आ गया, पर इसके वजह से जो इंडक्शन चूल्हा जो बिकना जो मार्केट में था उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग चालू हो गया। क्या वो भी ईरान से आ रहा है? क्या एक सरकार को ये जनता को आश्वासन देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कब तक और कितने दिनों तक ये समस्या है। दूसरी बात ये है कि अगर ब्लैक मार्केटिंग या जो शरद जी कह रहे हैं उस तरह की चीजें हो रही है तो उस पर सरकार और प्रशासन काबू क्यों नहीं कर पा रही? बहुत बहुत